भास्कर स्कूल अम्बीवली सुरेश सर मैं बोल रहा हूँ। देखिए, पिछली बार मैंने जोड़ के बारे में आपको सब परिचय दिया था और जोड़ हासिल रहित। अब ये टोनिक बास प्रत्येक 100 मनके वाली 3 थैलियाँ हैं। 3 थैलियाँ मतलब थैली में मतलब 100 मनके हैं, तो उसको एक मनके को मतलब एक थैली को 100 मनके हैं, तो इसे 3 थैलियाँ हैं, मतलब 300 बताया था। और उसके बाद यहाँ पर देखो बना हुआ है माला है, उसमें कैसा है, एक में 10 मणके हैं। और उसके बाद जो छुट्टा रूखा 1 है, 2 है, 3 है, वैसा इकाई ढाई सैकड़ा के बारे में सब बताया था वीडियो। आज हम पढ़ेंगे कि नीचे दिए गए जोड़ पूर्ण करके उनका निरीक्षण करना है। जैसे यहाँ दिया गया है कि 4 और 0 इकाई 4 है, 0 इकाई है, तो 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 आ गया। दहाई में 5 है और नीचे दहाई 2 है, 5 और 2 जोड़ेंगे 5 और 2 जोड़ेंगे 6, 7 हो गए। वैसे ही इसमें दहाई दूसरे प्रश्न देखिए, इकाई 0 है और नीचे इकाई 4 है, 0 और 4 को जोड़े तो नीचे 4। दहाई 2 है और दहाई 5 है, 2 में 5 जोड़ा गया, 2 और 5 7। ये उदाहरण में ही दिया गया। अभी इसे हल करना है, जैसे ये हल किए वैसे ये भी करना है। तो इकाई कितनी है 0 और नीचे इकाई कितनी है 8, 0 और 8 कितना हुआ 8, देखिए 8 लिख दिया गया। उसके बाद दहाई कितनी है 7, नीचे दहाई है नहीं है, तो उसका मतलब कुछ नहीं है, तो 7 सीधा उतार देना है आपको। फिर नीचे देखिए, इकाई के स्थान पे क्या है 8, दहाई के स्थान कुछ है नहीं है, तो इकाई 8 है और नीचे इकाई कितनी है 0, 8 और 0 को जोड़ेंगे कितना होगा 8 बराबर। उसके बाद दहाई नहीं है, ऊपर वाले स्थान पे दहाई नहीं है, नीचे दहाई 7 है, तो ऊपर दहाई नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं, नीचे 7 है तो वही 7 उतार देना है। फिर देखिए आगे, इकाई 5 है और नीचे इकाई कितनी 3, 5 और 3 जोड़ना है। अब देखिए 5 के आगे 3 काउंट करना है, 5 6 7 8, तो यहाँ कितना लिखेंगे 8। 7 है उसके आगे 1 काउंट करना है, 7 के आगे 1 काउंट किया तो कितना हुआ 8। ये सब हासिल रहित है, मतलब हासिल नहीं लगाना है, सिर्फ काउंट करके अपना है। इकाई का स्थान कितना है 3 और नीचे इकाई का स्थान कितना 5, 3 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा 8, ये 8 लिख दिया। 1 है और नीचे कितना है 7, 1 और 7 जोड़ा तो कितना 8। यहाँ देखिए लिखा है संख्याओं का क्रम स्थान बदलने पर भी जोड़ वही प्राप्त होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, संख्याओं का क्रम और स्थान बदलने पर भी जोड़ वही प्राप्त होता है। जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 75 है और 13 है, 75 में इकाई कितनी 5 है, दहाई कितनी 7 है, और नीचे इकाई कितनी 3 और दहाई कितनी 1। अब मैंने यहाँ पे 5 और 3 जोड़ा कितना हुआ 8, लेकिन अगर स्थान बदल भी देते हैं, स्थान बदल देते हैं कैसे कि पहले मैं 3 लेता हूँ फिर 5 जोड़ता हूँ, तो 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8, यानी 5 और 3 जोड़ोगे तो भी 8 होगा, 3 और 5 जोड़ोगे तो भी 8 होगा, मतलब उत्तर वही आएगा। तो संख्याओं का अगर क्रम स्थान बदलने पर भी जोड़ वही प्राप्त होता है, समझे। तो जैसे अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे है 13 और 75, इसमें इकाई कितनी दी, दहाई कितनी दी 1, और यहाँ नीचे दहाई कितनी है 7। अब ये सोच लो जो बड़ी संख्या उसको पहले मन में ले लो 7, और उसमें 1 ही जोड़ना है खाली, तो ऊपर वाले दहाई को 1 जोड़िए तो भी 8, या 1 में 7 जोड़ोगे तो भी 8 आएगा, या 7 में 1 जोड़ोगे तो भी 8 आएगा, ऐसे। तो ये समझ में आया, संख्याओं क्रम स्थान बदलने पर भी जोड़ वही प्राप्त होता है। अब नीचे दिए प्रश्नों को हल करना है। अब देखिए यहाँ दिया है 376 प्लस धन 2। अब 376 में 6 क्या है इकाई है, और 7 क्या है दहाई है, और 3 क्या है सैकड़ा है, और उसमें हमें जोड़ना है केवल 2 इकाई है। ये ध्यान रखना कि जो नीचे लिखते हैं इकाई के स्थान पर इकाई लिखना है, दहाई के स्थान पर दहाई लिखना है, सैकड़ा के स्थान पर सैकड़ा। अगर समझिए आप इकाई के स्थान पे इकाई का न लिख के दहाई के स्थान पर लिख दिए तो प्रश्न भी गलत हो जाएगा, आपका उत्तर भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए उदाहरण में दिया गया है, अब इकाई 6 है, इकाई नीचे भी 2 है, अब 6 और 2 जोड़ा कितना हुआ 8 हो गया, या 2 और 6 भी जोड़ेंगे तो भी कितना उत्तर आएगा 8 ही आएगा। अब दहाई कितना है 7 है, नीचे कुछ नहीं लिखा है तो वही दहाई उतार दिया 7,
और यहाँ सैकड़ा कितना 3 है और यहाँ पे 3 उतार दिया। बराबर। अब यहाँ दूसरा एक तो उदाहरण दिया गया वो आपको समझा गया। अब इसमें देखिए कैसे किया, यहाँ इकाई लिख दिया, यहाँ दहाई लिख दिया और ये क्या लिख दिया सैकड़ा। बराबर। अब ये देखिए इकाई के स्थान पे कितना है 3, यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने। और यहाँ पे दहाई के स्थान में क्या है 0 0 0 लिख दिया। सैकड़ा का स्थान क्या है 4 है, 4 लिख दिया गया है। ठीक। अब यहाँ पे इकाई का स्थान कितना है 4 4 लिख दिया आपने। फिर यहाँ पे दहाई स्थान क्या है 6 6 लिख दिया और यहाँ पे धन का चिन्ह लगा दिया। अब 3 और 4 को जोड़े कितना हुआ 7, यहाँ 7 लिख दिए। या 4 और 3 को जो भी जोड़ोगे तो कितना आएगा 7, यानी वही है संख्या और क्रम स्थान बदलने पर भी जोड़ वही प्राप्त होता है। ठीक है। अब यहाँ 0 और 6 और 0 और 6 को जोड़ा कितना हुआ 6। 4 सैकड़ा है, नीचे कुछ नहीं दिया इसलिए 4 उतार लेंगे। एकदम सिंपल तरीका। लेकिन सब में पहले इकाई दहाई सैकड़ा लिखना है। सब में पहले इकाई दहाई सैकड़ा लिखो, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। अब यहाँ देखिए 513 है, 513 में इकाई कितनी है 3 लिख दिया 3। और दहाई कितनी है 1 लिख दिया। यहाँ पे सैकड़ा कितना है 5 लिख दिया। यहाँ इकाई कितनी है 5 लिख दिया नीचे। दहाई 6, सैकड़ा 3 लिख दिया और धन का निशान लगा दिया। यहाँ पे भी वैसे ही इकाई कितनी 5, दहाई 2, सैकड़ा 1। यहाँ भी इकाई कितनी है 4, दहाई 4, सैकड़ा 1 और धन का निशान लगा दिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इकाई कितनी है 2, दहाई कितनी है 4, सैकड़ा 1, इकाई कितनी है 6, ये 6 लिख दिया और आप धन का निशान लगा दिया। यहाँ पे इकाई कितनी 5, दहाई 0 और सैकड़ा 2 और इकाई कितनी नीचे 4 और धन का निशान लगा दिया। अब यहाँ कितना है इकाई 0, दहाई 4, सैकड़ा 5, इकाई नीचे कितनी होगी 5 और दहाई 3 और धन का निशान। यहाँ पे देखिए इकाई कितनी है 0, दहाई 2, लेकिन आगे सैकड़ा कुछ नहीं दिया है, इसके आगे कुछ नहीं लिखना है। फिर नीचे लिखते समय आपको देखना है इकाई कितनी है 6, दहाई कितनी है 3 है और सैकड़ा कितना है 4 और धन का निशान। बस अब सिंपल है। अब इसको आपको जोड़ देना है। अब यहाँ देखिए 5 है 4 जोड़ना है। अब 5 है 4 जोड़ना है। अब समझिए नहीं होता, जैसे 5 है 4 है तो 4 काउंट कीजिए। 5 ये 4 उंगली मैंने दिखा रहा हूँ, अब उसमें काउंट करना है। 5 के बाद 6 7 8 9, यहाँ पे आप सीधा क्या करोगे 9 लिख दोगे। फिर यहाँ पे अब 2 4 जोड़ोगे तो भी उतना ही आएगा और 4 में 2 जोड़ोगे तो भी आएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि क्रम जो स्थान बदलने पर भी जोड़ वही प्राप्त होता है। इसलिए मैं बड़ी संख्या पर 4 ले लेता हूँ और उसमें कितना जोड़ना है 2, तो मैं 2 उंगली दिखा रहा हूँ। अब 4 में देखिए 2 उंगली दिखा रहा हूँ, 4 5 6, यानी यहाँ पे सीधा लिख दिया मैंने 6। अब 1 और 1 तो सिंपल, कितना हुआ 2। अब ऐसे यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 5। अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 5, 5 ले लिए और उसमें जोड़ना कितना है 3, तो मैंने 3 उंगली दिखाया। अब 5 के आगे 3 जोड़ी 6 7 8, यहाँ मैंने 8 लिख दिया। तो कितना सिंपल हो गया। अब बड़ी संख्या कौन सी है 6 और उसमें जोड़ना कितना 1, 6 के आगे 1 जोड़ दो, कितना हुआ 7।
अब यहाँ पे बड़ी संख्या 5 और 3 में कौन सी है, ये मैंने पहले बता चुका हूँ कि संख्या में बड़ी संख्या कैसे मतलब कौन सी होती है, छोटी संख्या कौन सी बता चुका। तो इसमें 5 और 3 में बड़ी संख्या कौन सी हुई, 5। तो उसमें जोड़ना कितना है, 3। अभी 3 उंगली लिखा है, 5 के आगे 3 गिनो, 6, 7 और 8। तो यहाँ लिख देंगे हम कितना, 8। अब वैसे यहाँ पे देखिए 2 और 6 है, बड़ी संख्या कितनी, 6। जोड़ना कितना है, 2। 2 उंगली 6, 7, 8, यहाँ लिख दिया मैंने 8। उसके बाद यहाँ दहाई कितनी है, 4 है, बराबर। कितनी है दहाई, 4। और नीचे दी है दहाई, नहीं, सीधा उतार दो। सैकड़ा 1 है, नीचे नहीं है, सीधा 1 लिख दो। यहाँ पे कितना, 5 है, जोड़ना कितना, 4। 4 उंगली 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ 9 लिख दिया। नीचे कुछ नहीं है तो सीधा उतार लो, 0, 2 हो गया। यहाँ कितना 0 है, 5 है, तो कुछ चिंता नहीं, जितना है 5 उतार लो, क्योंकि 0 कुछ मतलब नहीं। 4 है, 3, अब 4 है, 4 को माइनस लिया, 3 काउंट करो, 4, 5, 6, 7, 7 लिख दिया। यहाँ नीचे कुछ नहीं है, सीधा 5 उतार लो। 0, 6, 0, 6, कितना 6 उतार लेंगे। और 2 और 3 सिंपल आपको 5, यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये आपको एक। अभी यहाँ पे देखो खड़ा विन्यास करके जोड़ो, खड़ा विन्यास करके जोड़ना है। जैसे यहाँ पे दिया है आड़े विन्यास में लिखा है 664 धन 220, तो ये 664 10। अब 664 में इकाई कितनी है, 4 है, दहाई कितनी है, 6 है, सैकड़ा कितना है, 6। और दूसरे में इकाई कितनी है, 0 है, दहाई कितना 2 है, और सैकड़ा कितना 2। तो अभी उसको ऐसे ही बनाना है आपको, ये चौखट है वैसे ही बनाना है। और उस चौखट में ऊपर पर इकाई दहाई सैकड़ा लिख देना है। और उसके बाद जैसे इकाई के स्थान पे 4 लिखना है ऊपर वाले, नीचे इकाई के स्थान पे 0 लिखना है, ऊपर दहाई के स्थान पे 6 लिखना है, नीचे दहाई के स्थान 2 लिखना है, और सैकड़ा के स्थान पे ऊपर 6 लिखना है, नीचे 2 लिखना है, और उसको धन जोड़ देना है, फिर जोड़ देना है। तो यहाँ कितने सम्स हैं, सवाल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपका 10 सवाल क्या हो रहा है, होमवर्क यानी घर का काम लिए जा रहा है। तो आपको मैंने समझा दिया हूँ, इसे आपको क्या करना है, ऐसी चौखट बना के उसको हल करना है, और होमवर्क है आपका। और उसके बाद उसमें कितना सही हो रहा है कितना गलत, वो आपको मैं फिर कल इसको करके दिखाऊंगा। ओके, बाय बच्चों।